सती शिविर के अप्रतिम सूत्र संचालक और मेरे परम मित्र आदरणीय ज्ञानोदय जी, आदरणीय पद्मवीर जी, ब्रह्मचारीगण, भाइयों और बहनों, नमो बुद्धाय। जब भी कायगता सती शिविर होता है उसमें तो मुझे प्रवचन देना ही पड़ता है, लेकिन आज तक जब भी कायगता सती शिविर हुआ उसमें कम से कम 50 मिनट का या 1 घंटे का प्रवचन मैं दे ही देता हूँ। लेकिन आज का ये जो प्रवचन है ये संक्षिप्त प्रवचन, और इसकी वजह ये है कि हम इस शिविर में प्रवचन कम सुनेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। आज का जो प्रवचन है संक्षिप्त प्रवचन, इसका विषय है वैशाली का सर्वनाश। वैशाली का नाश क्यों हुआ, वैशाली की हार क्यों हुई, और वो घटना हमें क्या सिखाती है। आप ज्यादा लिखने के चक्कर में मत रहना, वरना आप भी बाजी हार जाओगे। यहाँ लिखने की बजाय दिल के कागज भी लिखिए। अब देखो मेरे पास भी कागज है, ये कागज तो जल जाएगा, मिट्टी में खाक हो जाएगा। ये दिल का कागज कभी खाक नहीं होता, इसको भी जरा बढ़ाने की कोशिश करें। तो उन दिनों की बात है जब मगध प्रांत पर राजा अजातशत्रु का राज था। बिंबिसार को तो उसने खत्म कर दिया, खुद राजा बन बैठा। एक दिन बड़ा चिंतित था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, बहुत चिंता में दिखाई दे रहा था। उतने में मगध के अमात्य वर्षकार वहां पर आ धमके। राजा को प्रणाम किया, एक और बैठ गए, और वर्षकार ने पूछा कि महाराज, आपके चेहरे पे इससे पहले चिंता की लकीरें कभी देखी नहीं मैंने, आज बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या वजह है। तो राजा ने कहा, भाई वर्षकार, ऐसा है, जो छोटा सा राज्य है ना वैशाली, मुट्ठी भर राज्य है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा मगध प्रांत सैकड़ों गुना बड़ा है। लेकिन बावजूद इसके पिछले 15 बार से 16-17 बार से हमें मुंह की खानी पड़ रही है। कितनी बार हमने इसके साथ लड़ाई की, लेकिन इसने हमें धूल चटाई, और हमें हार का सामना करना पड़ा। ये बात मुझे खाए जा रही, इस बात से बड़ा चिंतित हूँ, इस पर कुछ इलाज होना चाहिए। वर्षकार कहता है, वो तो बड़ा विद्वान था। इतिहासकार कहते हैं कि उस जमाने में संसार के अंदर जितने भी राजा महाराजे थे, सम्राट थे, उन सभी राजाओं की जितने भी महामात्य होंगे, अमात्य होंगे, उन अमात्यों में एक नंबर का अमात्य था। इतना बुद्धिमान था। उसने कहा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मेरे होने पर आपको चिंता किस बात की। अच्छा, हाँ आप चिंतित मत हो जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगा। इससे पहले बताते तो उससे पहले ही कर देता, आपने बताया नहीं मुझे। तो महाराज ने कहा कि ऐसा है, ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम तो करो, लेकिन उससे पहले एक काम करो। उसने मुझे क्या काम करना है। इस समय देव और मनुष्यों की शास्त्रा भगवान बुद्ध गृध्रकूट पर ठहरे हुए हैं, तुम वहां पर जाओ, भगवान के चरणों पर मेरी तरफ से शीश झुकाओ, और उन्हें कहना कि राजा बड़ा चिंतित है, राजा वैशाली को ध्वस्त करना चाहता है, जमीन दोष करना चाहता है, पूरी तरह से हराना चाहता है,
हम क्या करें? लेकिन एक बात का ध्यान रखना वर्षिका, भगवान जो भी कहते हैं ना, वो कभी अन्यथा नहीं कहते। जो कुछ वो कहेंगे वो बिल्कुल जैसा का तैसा मेरे पास आकर के कहना, और चीज मत फरमाना। अरे जी महाराज, वैसे ही करूँगा। वो जाता है रुद्रकूट पर्वत में। वहां पर जाने के बाद बुद्ध के चरण पर अपना शीश झुकाता है और कहता है कि भगवान, यह जो बंधन है यह राजा की तरफ से मैं कर रहा हूं। फिर वो अपना सवाल बुद्ध के सामने रखता है। वो कहता है, भगवान ऐसा है, हमारे अजात शत्रु बड़े चिंतित है, वैशाली को हराना चाहते हैं। 15 बार वैशाली ने आज तक मगध प्रांत को हराया, अब राजा सह नहीं सकता। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी विजय हो जाए और वैशाली पराभूत हो जाए। उस समय भगवान के उपस्थात, उनके स्पेशल अटेंडेंट बनते आनंद भगवान के पीछे खड़े थे। ऐसी गर्मी के दिन होंगे और पंखा जल रहे थे भगवान बुद्ध के लिए। बुद्ध ने वर्षकार को नहीं बल्कि आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद देखो, कुछ वर्ष पहले की बात है, मैंने वैशाली के जो लिच्छवी है, उन लिच्छवियों को 7 अपरिहार्य धम्म सिखाए थे, जिसे हम 7 नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, एकता के 7 नियम भी कहलाते हैं। वो 7 नियम मैंने पढ़ाए थे। और आनंद ऐसा है, जब तक वैशाली वासी इन 7 नियमों का पालन करेंगे ना, तब तक कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई उनकी मांद में घुस नहीं सकता, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हाँ, 7 नियमों का जब तक वो पालन करेंगे तब तक संसार की कोई भी चीज उनके वृद्धि में आड़े नहीं आ सकती, उनके विकास में आड़े नहीं आ सकती। उनकी वृद्धि होनी है, उनका विकास ही होना है। और आनंद, शायद तुम्हें पता होगा, पहला नियम ये था कि लोग बड़ी संख्या में बार बार इकट्ठा आ जाए और इकट्ठा आकर के सौहार्दपूर्ण माहौल में, मित्रतापूर्ण माहौल में धम्म की चर्चा करे, या जो भी चर्चा करना है करते रहे। दूसरा नियम ये था कि जिस मित्रतापूर्ण माहौल में वो चर्चा करे, उतने ही सौहार्दता के साथ मीटिंग का समापन करे, उस सभा का समापन करे। कोई भी अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना रख करके समापन ना करे, किसी भी तरह की नकारात्मक भावना अपने चित्त में रख करके मीटिंग का समापन ना करे, सभा का समापन ना करे। दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कि जो भी वहां के सामाजिक नियम होंगे, कायदे होंगे, उस कायदे का बाकायदा पालन हो, सारे लोग उसके अनुसार अपना जीवन ढाले। तीसरा नियम था। चौथा नियम था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्र दराज है, जो वृद्ध है, उन्हें सम्मान मिले, सभी लोग उनका सम्मान करें। क्योंकि जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे और बड़े जब हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, तो समाज कभी भी एकता को खंडित नहीं कर सकता। इसलिए बड़ों का सम्मान करें। 4 नियम हो गए। अगला नियम ये था कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो समाज के विनाश का कारण बनती है, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें।
उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचार ना हो। अगला नियम ये था कि वैशाली के अंदर वैसे तो बहुत सारे चैत्य थे, बहुत सारे स्तूप थे, बहुत सारे विहार थे, और भगवान बुद्ध तो अक्सर मतलब महावन में बैठा करते थे। महावन में कुटागार शाला थी मेरे ख्याल से, वहाँ पर बैठते थे। तो बुद्ध ने कहा कि शहर के अंदर जितने भी चैत्य हैं, जितने भी स्तूप है, जितने भी विहार है, उन सभी चैत्यों को, विहारों को, मतलब आस्था के स्थलों को साफ सुथरा रखा जाए, बढ़िया रखा जाए, ताकि वहां जाकर ही लोगों को प्रसन्नता मिले। और ये हम साफ सुथरा कब रखते हैं? जब हमारा मन अच्छा हो, है ना। मन अच्छा हो, ये साफ सुथरा रखा जाएगा, और पूजा स्थान, पूजा स्थल, विहार साफ सुथरा रहा, हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक नियम था कि विहारों को बढ़िया रखा जाए। और अंतिम नियम भगवान बुद्ध ने जो बताया था वो इस तरह का था कि समय समय पर धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करने हेतु हमारे शहर के बाहर, शहर के इर्द गिर्द जो भी श्रोतापन्न रहते होंगे, सक्रतागामी रहते होंगे, अनागामी रहते होंगे, अरहंत रहते होंगे, उनको निमंत्रित किया जाए, ताकि शील के बारे में, समाधि के बारे में, प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में, सप्तबुद्ध्यांग के बारे में, हाँ? या जो है आपका स्पर्श, वेदना, संज्ञा, वितर्क, प्रपंच संज्ञा, ऐसी तरह तरह की जो शिक्षा है, इनके बारे में उन अरहंतों के द्वारा लोगों को बढ़िया शिक्षा मिल जाए। अगर ऐसी शिक्षाएं मिलती रही, समाज का पतन क्यों होगा? समाज की एकता क्यों खंडित होगी? तो ऐसे 7 नियम आनंद मैंने उनको बताए थे, और आनंद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इन 7 नियमों का जब तक पालन होगा, वैशाली के लिच्छवियों की प्रगति ही होगी, उनका विकास ही होगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध रुक गए। खैर, मैं नहीं रुकने वाला हूं अभी, थोड़ा तो मुझे और बताना है। वर्षकार ने बुद्ध की बातें सुनी, भगवान को प्रणाम किया और राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते से जाते समय उसने सोचा कि भगवान बुद्ध ने जो 7 नियम वैशाली वासियों को सिखाए, वो 7 नियम तो बहुत दूर की बात है। अगर वैशाली वासियों ने मात्र एक नियम का भी पालन किया तो इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बड़ा ज्ञानी था, समझ गया। तो उसने मन में सोचा कि भाई इस बार तो एक ही इलाज है, और इलाज यह है कि इनकी एकी को तोड़ने के लिए मुझे षड्यंत्र रचना पड़ेगा, इनकी दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। राजा के पास गया, राजा को सारा वृत्तांत कह डाला और कहा कि महाराज, इनकी एकी को नहीं तोड़ सकते, ये अभेद्य किला है, इस पर कोई भी तोप काम नहीं कर सकती, लेकिन इस पर एक ही तोप काम कर सकती है। कौन सी? इनमें फूट डाली जाए। और महाराज, एक चीज हमारे पक्ष में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही। कौन सी चीज? ये बड़े अहंकारी है। वैशाली की लिच्छवी में एक ही तो है, लेकिन है बड़े अहंकारी, और अहंकारी लोगों में फूट डालना कोई कठिन बात नहीं होती। जो अहंकारी है ना, वो बहुत आसानी से फूट जाते हैं। तो राजा ने कहा फिर क्या करें? बोले ऐसा एक काम करो, आज ही दरबार आयोजित करो, बड़ी सभा बुलवाओ, उसमें विषय रखिए वैशाली पर आक्रमण। सारे के सारे आपकी तरफ से बात करेंगे, अपने भाले दिखाएंगे, बर्ची दिखाएंगे, तलवार दिखाएंगे। मैं ये कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं आपकी सभा में वैशाली का पक्ष लूंगा। जैसे मैं वैशाली का पक्ष लूंगा तो राजगिरी वाले मेरे खिलाफ जाएंगे, मुझे मारने के लिए दौड़ आएंगे और मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज, आप मुझे दंडित करना और इस राज्य से भगा देना। राजा ने कहा ठीक है, बात तो बहुत बढ़िया बता रहा है। शाम को सभा का आयोजन हुआ,
राजा ने विषय रखा और सब लोगों ने राजा का साथ दिया कि हमें वैशाली को हराना है, किसी भी सूरत में हराना है। ये महोदय उठ के खड़े हो गए, इन्होंने विरोध किया। मेरा इस बात को विरोध है, वैशाली के खिलाफ आप लोग जो इतना द्वेष उगल रहे, ये अच्छा नहीं लगता और मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूं। सारे के सारे नाराज हो गए, गुस्सा करने लगे और सभी ने कहा कि महाराज इसको राज्य से भगा दो, भले ही अमात्य इसको भगा दो, ये हमारे कुछ काम का नहीं। उधर ही एक हजाम आया, उसके बाल उड़ा दिए, उसको गंजा बना दिया उसका अपमान करने के लिए। उसके अमात्य के कपड़े उतार दे, फटे पुराने कपड़े पहने, चल भाग जाए यहां से, निघाला आणि कुठपर्यंत गेला, दोनों राज्य को जोड़ने वाली जो नदी थी वहां जाके बैठा। तो जैसे ही वहां बैठा, वैशाली के लोग आ गए तो कहने लगे, अरे मगध प्रांत के वर्षकार का ये क्या हाल हो रखा है भाई, इतना बड़ा अमात्य, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, हाँ, इसके बाल मुंडवा दिए, इसके कपड़े उतारवा दिए, इसका अपमान करा दिया, इसके चेहरे पे काली पोत दी। पूछने लगे क्या हुआ। उसने कहा भाई ऐसा है, तो मगध वाले तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं और मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, सारे के सारे खिलाफ कर दिए, उल्टे उस तरह से हजामत की मेरी, यहाँ तक पहुँचा दिया मुझे। तो कुछ लोग कहने लगे, अरे ये ढोंगी है, इसकी बात पे विश्वास मत रखना, ये आज कुछ कहता है कल कुछ कहेगा। लेकिन कुछ लोग इसके पक्षधर निकले, उन्होंने कहा भाई ऐसा है ना, ढोंगी तुम कैसे कह रहे, इसने अपने प्रांत का पक्ष लिया, वैशाली का पक्ष लिया, तुम इसको ढोंगी कैसे कह सकते, हमें इसे पनाह देनी चाहिए, इसे अपने राज्य में रखना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि तुम वैशाली में रहोगे। उसने कहा ठीक है रहूंगा। वैशाली के लोगों ने पूछा कि आपको कौन सा पद चाहिए। इसने कहा वही पद दे दो जिस पद पर मैं काम करता था, प्रधानमंत्री वाला पद, अमात्य वाला पद, वही पद उसको मिल गया। वैशाली के नए अमात्य वर्षकार बन गए। 50% सफलता मिल गई षड्यंत्र में। अब इसने सोचा कि 6 महीने में इनमें फूट डालनी है, बन गया अमात्य। इस एक तरह से काम करने लगा, रथ पे बैठा और निकला शहर की सवारी करने के लिए। तो जहां पर भी 40-50 लोग खड़े मिलते थे, वहां पर ये जाता था, एक आदमी को बुलाता था, उसको अलग से ले जाता था और पूछता था, क्यों भाई ठीक ठाक हो। वो कहता था हाँ। बाल बच्चे ठीक है, हाँ बोले हाँ सब बिल्कुल ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, अच्छा बोले जाओ। और वहां से निकल जाता था। फिर वो लोग पूछते थे कि भाई प्रधानमंत्री तुम्हें मिले, क्या पूछ रहे थे। तो कहता था कि पूछ रहे थे तुम कैसे हो, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो उनको लगता था ये झूठ बता रहा, इतना बड़ा अमात्य, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, ये काहे को पूछेंगे तुम्हारे बाल बच्चे कैसे, झूठ बता रहा। और इस तरह फिर उसके खिलाफ लोग होते थे। फिर दूसरे दिन दूसरे जमाव में जाता था, उसमें से एक आदमी को पकड़ के लाता था, इधर आओ, अमात्य की बात मानने पर इधर आओ, आ गया हो। पूछता था क्यों भाई खेती करते हो ना। हाँ प्रधानमंत्री जी खेती करता हूँ। तो फिर 2 बैलों को जोड़ के खेती करते होंगे। हाँ बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। और फसल कैसी इस साल। फसल तो बहुत बढ़िया है क्योंकि वर्षा भारी हो गई। अच्छा जाओ जाओ। लोग पूछने लगे, क्या पूछा प्रधानमंत्री ने। पूछ रहे थे खेती कैसे करते, 2 बैलों को जोड़ के करते क्या। उनके भी मन में शंका पैदा होती थी। तो इस तरह धीरे 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 शंका फैल गई, लोगों की मित्रता कम हो गई। तीसरे दिन तीसरे ग्रुप में जाता था, किसी को बुलाता था और पूछता था, यार तुम यहाँ बड़ी शांति से बैठे हो, वो फला फला कह रहा था तुम्हारा नाम लेकर कि उसके अंदर कोई जान नहीं,
बहुत ही कमजोर आदमी है, इसके अंदर कुछ भी जान नहीं है, ये लड़ाई नहीं कर सकता। तो ये तिल मिलाता था, कहता था मेरे बारे में ऐसा कह रहे, उसकी क्या हिम्मत, मैं दिखा दूंगा उसको कि मैं कितना बड़ा भारी इंसान हूं। तो ऐसा षड्यंत्र बना के 6 माह में उसने लोगों में पूरी तरह से मतलब फूट डाल दी, उनकी मित्रता तोड़ दी। जब इसने सर्वे किया कि अरे अब लोगों में मित्रता नहीं है, तब उसको लगा कि भी अच्छा मौका है, अब अजातशत्रु यहाँ पर लड़ाई कर सकता है, अपनी सेना को भेज सकता है। इसने गुप्त यंत्रणा के तहत कुछ हेर भेजे, गुप्त हेर, ताकि राजा अपनी फौज को भेज सके। राजा ने युद्ध का ऐलान किया, ये ऐसे ही नींद में अजातशत्रु ने ऐलान किया, ये ऐसे ही सीधे साधे बैठे हुए, कुछ तैयारी नहीं कर रहे। राजा की फौज नदी तक आई, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अंत में कहा जाता है कि राजा की फौज सरेआम सिटी में घुस गई, वैशाली में, और मुश्किल से कुछ घंटों में वैशाली को मतलब परास्त कर दिया, वैशाली की हार हुई। प्रश्न पैदा होता है कि वैशाली की हार क्यों? पहला कारण क्या है? लोगों में शंका फैल गई। शंका पर बहुत काम करना चाहिए। एक्चुअली प्रवचन और भी लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने समय को देखा इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। शंका फैल गई, शंका पर किस तरह से काम करना चाहिए आज हमें अपने ग्रुप में सोचना है। दूसरी चीज अहंकार, उनका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो आपस में बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। आप कल्पना कीजिए, यदि वो आपस में बैठ करके बातचीत करते, शंका को मिटा देते, तो शायद उनकी दोस्ती बढ़ जाती, उनमें जो फूट डली थी वो निकल जाती और पहले जैसे व्यवहार कर लेते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अहंकार तो देखते आप, जैसे सवेरे आपने देवदत्त का अहंकार देखा, बुद्ध के खिलाफ चला गया। मागंदिया का अहंकार देखा, श्यामावती को खत्म कर दिया। विद्युत का अगर अहंकार देखोगे तो उन्होंने पूरी तरह से शाक्य लोगों को खत्म कर दिया। तो ऐसे जो प्रधान 2 कारण है, शंका और अहंकार, इस पर किस प्रकार से काम करना चाहिए ये आज हमें ग्रुपों में देखना है। और ये जो हमारा संघ है, इसमें भी हमें इस पर बहुत अच्छी तरह से काम करना होगा। एक तो शंका और दूसरा अहंकार, अगर इस पर हमने काम कर दिया तो मेरे ख्याल से हमारा भी संघ बड़ा मजबूत हो जाएगा। और वैशाली की जो हानि हो गई, उसमें से हमें भी ये सीखने को मिलेगा कि मेरे मन में तो कोई शंका नहीं, मेरे मन में तो कोई अहंकार नहीं, मेरे मन में जो शंका इस पर किस प्रकार काम किया जाए, और मेरे मन में जो अहंकार है इस पर किस प्रकार काम किया जाए। तो इस प्रवचन को अधिक लंबा ना खींचते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें चर्चा के लिए मिले। धन्यवाद।